जय हिंद मित्रों। देखिए, आपको बता दें कि आज हम थोड़ा सा आपको नदी के बारे में बताएंगे, भारतीय नदियाँ। तो भारत में क्या अफवाह तंत्र है, तो पहले बात करते हैं अफवाह। ठीक है, अफवाह अफवाह क्या कहते हैं? अफवाह को जानते हैं? देखिए, अफवाह का मतलब होता है, ठीक है, निश्चित वाहिकाओं की तरह, मतलब छोटी छोटी नदियाँ या नाली, ठीक है, एक निश्चित मार्ग से बहती हैं, ठीक है, उनका जो मार्ग होता है उन मार्गों से बहना, मतलब समझ लीजिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है ऐसा, ठीक है, और नदी से जुड़ने वाली बहुत सारी नदियां होती हैं, ठीक है, जैसे नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है, इन नदियों का जो ये पूरा क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र जो होता है इसका अफवाह क्षेत्र कहा जाता है, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के तंत्र को अफवाह कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अफवाह निश्चित वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित नदियों की अफवाह कहते हैं, मतलब निश्चित वाहिकाओं के द्वारा। वाहिकाओं का मतलब ये होता है कि कई नदियों के द्वारा, मतलब निश्चित वाहिकाओं के द्वारा प्रवाहित प्रवाहित मतलब जब नदी बहती है, आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ढाल का अनुसरण करती है, मतलब जो स्लोप होता है, जैसे पानी डाल दीजिए तो जिस तरफ ढाल होगा, ढाल मतलब स्लोप है, ढलान होगा, उस ढलान को पकड़ते हुए एक रास्ता पकड़ लेती है, पानी रास्ता पकड़ लेता है, और पानी जब रास्ता पकड़ लेता है तो ढाल से वो छोटे छोटे नाले बना देती है ना, नाले बना के वह नाले बड़े नाले में जाती है, बड़े नाले से वो नदी में जाती है। तो ये जो निश्चित मतलब यह तो बारिश के समय होता है, लेकिन कुछ अफवाह ऐसे होते हैं, कुछ त्रुटियां ऐसी बनती, कुछ व्याख्याएं ऐसी बनती जो हमेशा रहती है, तब निश्चित रहती है, वो वहां से बहेगी। जैसे हर गांव में कोई न कोई एक दो नाला होता है, नहरा होता है, नहरा बोलते हैं। नहरा जो होता है, गांव में नहरा नहीं होता है, तो गांव में जो नहरा होता है, नहरा निश्चित होता है। आपके घर से जो पानी बह के नहरा में जाता है, नहर में जाता है या नाले में जाता है, तो नाला भी निश्चित होता है। नाला हर साल पानी भर जाता है, नाले से पानी जो है बह के नदी में जाता है। तो जो निश्चित बहकाएं होती है, निश्चित नाले होते हैं जिससे हर साल पानी बहता है, इनका जो क्षेत्र होता है, मतलब इनका जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों से बने तंत्र को, उन क्षेत्र मतलब उन, जैसे आप कह सकते हैं कि नाला का पानी जो है, नाला है, 3-4 नाले आके मिल गए बड़े नाले में, ठीक है, 3-4 नाले आके बड़े नाले मिल गए। अब ये जो है, जो नाला होगा ये बना होगा निश्चित होगा, और बड़े वाले नाले में आप देखेंगे पानी भी रहता होगा, वह नाला फिर जाके नदी मिल जाता है ना, बड़ी नदी में आके मिल जाता है। तो बड़ी नदी का पानी देखिए, पूरा नदी का पानी इसमें आ जाता, पूरे नाले का पानी जो है इस नदी में आ जाता है, पता चला ये नदी हो गई। तो ये जो आपका ये वाला है, ये भी पानी लिया हुआ है, इसका ये भी पानी, तो इस चीज को क्या कहेंगे? पूरे ये यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? अफवाह कहेंगे। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? ड्राइनेस कहेंगे, अफवाह कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जो अफवाह है दो तरह का है, ठीक है, दो तरह का अफवाह है। एक है हिमालयी अफवाह तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक है, दो तरह का अफवाह तंत्र। एक है आपका अफवाह में भारत में अफवाह तंत्र, ठीक है, भारत में, ठीक है, दो तरह का अफवाह तंत्र। एक है आपका हिमालयी अफवाह तंत्र। कौन सा? हिमालयी अफवाह तंत्र। हिमालय नदी अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, ठीक है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। सब प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, नदी अफवाह, ठीक।
दो तरह का उपवाह तंत्र हुआ, ठीक है ना। अब दोनों उपवाह तंत्रों में मूलभूत अंतर क्या है, क्या अंतर है दोनों उपवाह तंत्रों में क्या अंतर है, ठीक है। पहली बात तो ये हिमालय से निकलती है, पहला अंतर, ठीक है, ये प्राइवेट निकलती है, क्लियर। ये हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, ठीक है, ये प्रायद्वीप से निकलती है, ठीक है। ये हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलेंगे तो क्या होंगे, हिमालय से निकलेंगे तो हिमानी से होंगे, हिमानी से, ठीक है ना। हिमालय से निकलेंगे हिमानी से, हिमानी से मतलब बर्फ से, ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर, ग्लेशियर से, ठीक है ना, ग्लेशियर से होगी। और ये क्या है, वर्षा से होगी, वर्षा से जलापूर्ति इसकी होगी, वर्षा से जलापूर्ति, जलापूर्ति कैसे होगी, वर्षा से, किसकी, प्रायद्वीपीय नदियों, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय नदियों की जलापूर्ति कैसे होगी, ठीक है, वर्षा से। और हिमालयी नदियों की जलापूर्ति कैसे होगी, हिमानी से अथवा ग्लेशियर से। दूसरी बात जो है, हिमालयी नदियों में ये सतत वाहिनी होती है, क्या होती है, सतत वाहिनी, पूरे साल 12 मासी होती है वाहिनी, सतत वाहिनी होती है, ठीक है। ये कैसी होगी, असतत वाहिनी, कौन सी होगी, असतत, असतत, असतत मतलब तुम्हारा है ना, असतत, सतत वाहिनी मतलब पूरे साल भर इसमें पानी रहेगा, ठीक है ना। और ये कैसे होंगी, असतत वाहिनी का मतलब, असतत वाहिनी का मतलब समझ रहे हैं ना, असतत वाहिनी का मतलब है कि साल भर इसमें पानी नहीं रहता है। पानी कब से कब तक रहेगा, जब वर्षा का समय होगा, बरसात के समय इसमें पानी ज्यादा है, समझ रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में वर्षा के समय पानी ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे वर्षा के समय ज्यादा तो वो ज्यादा तो होगा ही करेगा। भाई गंगा जी में बाढ़ जाता है, आप देखते होंगे कि उनका पेटा बढ़ जाता है, और 65 ऊंचाई तक, मतलब आप तो गंगा जी का पेटा है पूरा, ड्रेनेज पूरा भर जाता है। और हर बार हनुमान जी दर्शन करते हैं, हनुमान जी को नहला के तब जाती है, आप जानते होंगे, आप गए होंगे इलाहाबाद तो देखे हुए होंगे, तो आप देखते हैं कि हर साल गंगा जी हनुमान जी को डुबो देती है। अब सोचिए, नहवा देती है। अब सोचिए, सतत वाहिनी, पानी कभी खत्म नहीं होता है गंगा जी का, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए उनका पानी जो है कभी कम नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या है, जो हिमालयी नदियां हैं उसमें क्या होता है, तीव्र प्रवाह होता है, कैसा होता है, तीव्र, तीव्र ढाल, ठीक है, तीव्र होता है, क्या होता है, तीव्र, तीव्र ढाल होता है, क्या होता है, ढाल तीव्र है, ढाल तीव्र है, इसलिए जो है, अगर ढाल तीव्र है तो इसलिए क्या होगा, इनकी अविरल प्रवाह है, ऐसी प्रवाह है, अविरल प्रवाह है, ठीक है, अविरल प्रवाह, अविरल मतलब तेज है। अभी गंगा जी में आप खड़े हो जाइए तो थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो आपके पैर से नीचे से बालू हट जाएगा, तो थोड़ी देर में पता चला आप आधे पैर में खड़े हैं। तो कभी ज्यादा देर तक मत खड़े होइएगा, ऐसा लगेगा पता चला आप खड़े हैं और आप धंसते चले गए। अब गंगा जी में खड़े होकर देखिए, पानी का लहर इतना तेज आता है कि मतलब अविरल धारा है, कैसी धारा है, अविरल धारा, अविरल धारा होने के कारण उसमें मतलब धाराओं में बिल्कुल जो है असतता नहीं आती है, मतलब कंटिन्यू पानी आता रहता है, इसलिए बालू जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, वहां का बालू एक जगह स्थिर नहीं रहता। और इसमें ढाल होता है, इसमें ढाल तो होता है, लेकिन ढाल कैसा होता है, तीव्र ढाल नहीं होता, मध्यम ढाल होता है, कैसा होता है, मध्यम ढाल, कैसा होता है, मध्यम ढाल। तीन समझ में आया, तीन अंतर। पहली बात तो वर्ष 12 मासी नदियां होती हैं हिमालय की, हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकल ग्लेशियर से निकलती है। ये वर्षा पादान होती है तो वर्षा ऋतु में ज्यादा तीव्र होंगी। ये सतत वाहिनी नदियां होती हैं, ये असतत वाहिनी नदियां होती हैं, ठीक है ना। कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां असतत वाहिनी होती हैं और ये सतत वाहिनी, क्लियर ना। और तीव्र ढाल होता है हिमालयी नदियों का, इनका मध्यम ढाल होता है, क्लियर, कैसा ढाल होता है, मध्यम ढाल, ठीक है। इनमें चौथा बात बता रहे, इसमें जो है गहरी घाटी होती है, कैसी होती है, गहरी घाटी, घाटी कैसी होगी, गहरी होगी। इसमें कैसी होगी,
इसमें उथली घाटी होगी। कैसे? उथली घाटी होगी, समझ ना? उथली घाटी, ऐसी घाटी होगी, उथली घाटी, समझ ना? देखिए 4 अंतर बताया, कौन कौन सा? हिमालय से निकलती है, हिमालयी नदियां, ठीक है ना, हिमालय से निकलती है, ये वर्षा पर आधारित होती है, ये सतत वाहिनी होती है, ये सतत वाहिनी होती है, ये तीव्र ढाल वाली होती है, मध्यम ढाल वाली होती है, ये गहरी घाटी होती है, ये उथली घाटी होती है, ठीक है ना? और एक अंतिम बात बता रहे हैं, 5वीं बात ध्यान रखिएगा, एक अंतिम बात बता रहे हैं कि ये जो है कौन सी नदियां होती हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है ना? कौन सी? हिमालय नदी कैसी होती है? पूर्ववर्ती नदियां, कैसी? पूर्ववर्ती नदी होती है। हिमालय नदी कैसी होती है? पूर्ववर्ती नदी होती है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी होती है। जबकि ये कैसी होती है? अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित नदी होती है, ठीक है, अध्यारोपित नदी होती है, ठीक है, अध्यारोपित होती है। अब पूर्ववर्ती और अध्यारोपित का क्या मतलब आप समझ रहे हो? पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले से उनका ढाल निर्धारित है, ठीक है, और ये जानते हैं ये नदियां ज्यादातर मार्ग परिवर्तित करती हैं, जबकि ये नदियां क्या करती हैं? मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं। ये नदियां ज्यादा प्राचीन है, ठीक है ना, ये नदियां ज्यादातर रास्ते बदलती है, ठीक है ना? तो 5 बातों में हमने अंतर किया है, किसका? हिमालयी नदियों का और प्राचीन। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 5 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 5 पॉइंट से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत में हिमालयी नदी तंत्र और प्रादीपीय नदी तंत्र में अंतर क्या है, ठीक है ना? एकदम क्लियरली आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से अंतर हैं। 5 अंतर हमने बताए हैं, 5 अंतर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जिससे आपको याद रहे, क्लियर ना? और इसके लिए आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, याद करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मिटाते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में प्रमुख नदी कौन कौन सी है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए आपको द्रोणी के आधार पे नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बड़ी मुख्य नदियां हैं जिसमें 14 नदियां आती हैं, उसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियां जो हैं महानदी बड़ी नदियां आती हैं, जिसमें 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की नदियां बड़ी नदियों में आती है। 2000 से 20,000 के बीच में छोटी और मतलब मध्यम, और 2000 वर्ग किलोमीटर कम अपवाद द्रोणी वाली नदियां छोटी नदियों के रूप में आती हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां, ठीक है, कौन कौन सी भारत की प्रमुख नदियों की बात करेंगे। प्रमुख नदियां, ठीक है, भारत की प्रमुख नदियों की बात करेंगे और उनकी सहायक नदी जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी उद्गम और सहायक नदियों की बात करेंगे, क्लियर ना? भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों की बात करेंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपका भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो पहली बात कर लेते हैं सिंध की, ठीक है ना। पहली बात कर, देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में प्रमुख नदी कौन कौन सी है, एक नदी तंत्र कौन कौन सा, एक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 3 नदी तंत्र है। तीनों नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे तरह से आप समझिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु एक बड़ी नदी है, आपको बता दें, आप अगर जानते होंगे तो मैंने आपसे बताया था कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास, ठीक है, चमांगडुंग, ठीक है, चमांगडुंग कैलाश पर्वत के पास ही है, ये यहाँ से निकलती है और इसमें जो है ये है
ध्यान दीजिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई ये अरब सागर में जाती है, ठीक है ना, अरब सागर में जाती है, जो भारत से गुजरते हुए पाकिस्तान होते हुए फिर ये चली जाती है अरब सागर में, क्लियर ना। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक बार में आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी है। HAD, ठीक है ना, HAD, ध्यान दिया, HAD, ठीक है, K2, S3, D, सॉरी D नहीं, G, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो H का मतलब क्या है, HAD हैड, K2 S3 G, ध्यान दीजिएगा, HAD K2 S3 G मतलब हुंजा, क्या नाम है, हुंजा, इसका नाम है अस्तर, ठीक है, अस्तर, और ये है आपकी द्रास, कौन सी है, द्रास, ठीक है, ये है आपकी कौन, ठीक है, ये है कुर्रम, ठीक है, कुर्रम है, और काबुल, ठीक है, एक है काबुल और एक है खुर्रम, K2, ठीक है, खुर्रम कर सकते हैं, KH खुर्रम, ठीक है, खुर्रम K से शुरू होता है, खुर्रम, ठीक है। S3 सियोक हो गया, सतलज, 3 यस है, सतलज, ठीक है, सियोक, सतलज और सिगार, ठीक है, सियोक, सतलज और सिगार, ठीक है ना। हुंजा, अस्तर, द्रास, काबुल, खुर्रम, सियोक, सिगार, सतलज और गिलगित, ठीक है ना, कौन कौन से, गिलगित, याद रखने के लिए आपको बहुत बढ़िया टॉपिक है गिलगित, समझ में आ गया। देखिए HAD हैड K2 S3 G, एक बार में याद हो जाएगा आपको, ठीक है, इसमें कौन समझ में आ रहा है ना। और भी बहुत सारी नदियां, जैसे आपका तोची है, गोमल है, G2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे G2, एक गोमल भी है, गोमल, ठीक है ना। और देखिए कौन कौन सी हो गई, HAD हुंजा, अस्तर, द्रास, काबुल, खुर्रम, सियोक, सिगार, सतलज, गिलगित और गोमल, G2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HAD K2 S3 G3, ठीक है ना, मानसरोवर से निकलती है और ये अरब सागर में मिल जाती है, क्लियर, तो समझ में आ गया। सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है, कैलाश नदी से, और यह लद्दाख जास्कर के बीचों बीच होते हुए पाकिस्तान होते हुए गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है, सहायक नदियां कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपकी सहायक नदियां HAD K2 S3 G2, H मतलब हुंजा, A मतलब अस्तर, D मतलब द्रास, K2 काबुल और खुर्रम, S3 सिगार, सियोक, सतलज, J2 मतलब G2 गिलगित और गोमल, क्लियर ना, याद हो गया। देखिए इतना हम ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे। अभी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। चलिए मित्रों, आप लोग लगे रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आगे हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।